बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल यानी त्रिभुज, त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 4 प्रकार के। देखते हैं एक एक को। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए एक सूत्र है, मैं अगले वीडियो में आपको जिक्र कर दूंगा। तो बच्चों, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री और 4 प्रकार के होते हैं त्रिभुज। जिसमें से पहला त्रिभुज है बच्चों समबाहु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल, ठीक है। दूसरा त्रिभुज होता है समद्विबाहु, इसको बोलेंगे इजोस्केल। तीसरा होता है विषमबाहु, जिसको बोलेंगे स्केलेनन। और चौथा त्रिभुज होता है बच्चों समकोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं राइट एंगल। अब एक एक के बारे में अपन देखेंगे। पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु को इंग्लिश में बोलेंगे इक्विलेटरल। सम यानी समान, भाव यानी भुजा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो, देखो ये रही, जिसकी तीनों भुजाएं एंड तीनों कोण बराबर होते हैं, कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। अच्छा, त्रिभुज के अंतः कोणों के कितना होता है? 180 डिग्री। तो त्रिभुज का पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा, तीनों कोण बराबर होंगे। तीनों कोण बराबर होंगे तो 180 डिग्री में किसका भाग दे देंगे अपन? 3 का। कितना कितना जाएगा? 60 डिग्री। ऐसा त्रिभुज में जिसमें एक कोण 60 डिग्री का, दूसरा भी 60 डिग्री का, तीसरा भी 60 डिग्री का, तो जिसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बनेंगे, वो त्रिभुज कैसा कहलाएगा बच्चों? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? √3/4 मल्टीप्लाई भुजा की होल स्क्वायर, यानी कि √3/4 गुणा भुजा की होल स्क्वायर, साइड गुणा साइड, भुजा गुणा भुजा। अगला त्रिभुज हमारा है समद्विबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इजोस्केल ट्राइंगल। अब बच्चों, इसको समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं एंड 2 कोण बराबर होते हैं, त्रिभुज कैसा कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका क्षेत्रफल क्या है? b/4 √4² - b²। बच्चों, b का मतलब होता है असमान भुजा। अब बच्चों देखो आगे, तीसरा त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्केलेन ट्राइंगल। अच्छा, इस विषम यानी असमान, भाव यानी भुजा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं साइड एंड तीनों कोण एंगल असमान हो, कैसा त्रिभुज कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसका क्षेत्रफल है बच्चों S - S-B और S-C, तीनों अलग अलग भुजाएं। और S का मान हम कहाँ से निकालेंगे? तीनों भुजाएं को जोड़ दो और उसमें 2 का भाग दे। देखो S = A + B + C, यानी A यानी पहली भुजा, B यानी दूसरी भुजा और C यानी तीसरी भुजा। तीनों को जोड़ के हम किसका भाग दे देंगे? 2 का। तो हमको हमारे पास S का मान आ जाएगा। यहाँ पर S बाहर रखेंगे और S में से पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा घटाते जाएंगे, ब्रैकेट में सोल्व करेंगे। ये आगे आएगी बच्चों आपके जब 9th क्लास में एक प्रश्न वाले सेपरेट, और इसको बोलते हैं हीरोन का सूत्र बोलते हैं। इसको हीरोन का सूत्र बोलते हैं बच्चों। एक बात और ध्यान रखना थोड़ा सा, कि जो वर्त होता है ना, वर्त बच्चों, ये वर्त है और वर्त का केंद्र बिंदु है। अब केंद्र से यहाँ तक भी R है और यहाँ तक भी R है, तो बताओ इसमें 2 भुजाएं बराबर है कि नहीं है? भाई, त्रिभुज में इस बिंदु से कहीं पर भी ले जाओ, यहाँ पर ले जाओ, यहाँ पर ले जाओ, यहाँ पर ले जाओ, यहाँ पर ले, ये R होती है और त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। तो 2 त्रिज्याओं से बना एक खंड बन गया ना, त्रिज्य खंड होगा। भाई अभी तो इसको यहाँ से काट दिया, अपने वर्तखंड बना दिया। ये आगे क्षेत्र में मैं बताऊँगा आपको। तो अभी इतना सा ध्यान रखना है कि एक त्रिभुज में को इस मेन केंद्र बिंदु से अगर 2 भुजाओं से, 2 त्रिज्याओं से कोई त्रिभुज बनता है वर्त में, तो हमेशा समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। कैसे? ये भुजा तो बराबर है, जरूरी नहीं कि ये भुजा बराबर है, ये भुजाएं बराबर हो सकती है, लेकिन ये दोनों तो बराबर होगी गारंटेड। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये त्रिभुज कैसा बनेगा बच्चों? समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। अच्छा, चौथा त्रिभुज हमारे पास समकोण, इंग्लिश में बोलेंगे राइट एंगल, यानी एक कोण कितने डिग्री का बच्चों? 90 डिग्री का। ये पर्सनल 10वीं क्लास में जो त्रिकोणमिति प्रश्नावली है ना, उसमें यही त्रिभुज काम आता है, और त्रिभुज काम नहीं आते हैं। ओनली फॉर ये त्रिभुज काम आता है समकोण वाला। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री बनता है, कौन सा त्रिभुज कहलाएगा बच्चों? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और इसी में पाइथागोरस, जो यूनान का एक 6वीं शताब्दी में एक वो दार्शनिक हुआ, उसने ये परिभाषा बताई कि कर्ण का होल स्क्वायर करो, 3 भुजाएं होती है, बराबर आधार का होल स्क्वायर करो प्लस लंब का स्क्वायर करो। ये किसने सूत्र बताया? पाइथागोरस ने। अच्छा बच्चों, ये 90 डिग्री है ना, उसके जस्ट सामने वाली कर्ण होती है, और ये होती है आधार, और ये होती है लंब। इसका एक सूत्र भी है लाल बट्टिका का, वो आपके बाद में काम आएगा। लंब, आधार, ये बाद में साइन कोस टैन कोट, ये बाद में काम आएगा ना। तो यहाँ से समकोण का, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये हमारे पास पूरे त्रिभुज हो गए। और इन त्रिभुजों से संबंधित
क्वेश्चन अगर आता है तो हमको पहले तो ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज कैसा होना चाहिए। भाई हम डायरेक्ट सूत्र नहीं लगा सकते हैं। अगर मान लो उसने प्रश्न पूछ लिया समबाहु का और अपन ने क्षेत्रफल लगा दिया समकोण का, तो पहले तो इसमें यही कवर कर किया है इस वीडियो में अपन ने कि अपन को ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन ने क्वेश्चन कैसा दिया है और कैसा त्रिभुज के बारे में बताया। अगर वो त्रिभुज के बारे में अपन को पता चला है, इंग्लिश मीडियम विशेष ध्यान रखना इंग्लिश वर्ड को, इक्विलेटर समबाहु त्रिभुज, और ये जो स्केल समद्विबाहु, और स्केल है ना विषमबाहु, और राइट एंगल समकोण, इन चीज़ों को बहुत विशेष ध्यान रखनी है। और बच्चों इनको रट के आना है। जो भी मेरे वीडियो देखेंगे ना बच्चे, तो मैं उनसे आते क्लास में पूछूंगा इनके बारे में, तो इनको बार बार रिवाइज करना है ना, एक बार रफ में उतार लेना, फिर उसके बाद में रिवाइज कर देना।